स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चार सदिश। कौन कौन से? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इन चार सदिशों का गुना किस प्रकार से किया जाता है ना। तो चार सदिशों का गुना दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक चार सदिशों का क्या? अदिश गुणनफल, और एक चार सदिशों का क्या? सदिश गुणनफल। ठीक है। तो चार सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होगा? जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इन चार सदिशों का गुना यदि करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि? अदिश राशि यदि प्राप्त होती है तो वो कहलाता है क्या? चार सदिशों का अदिश गुणनफल। और यदि एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो क्या कहलाएगी? चार सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, क्लियर। तो अब ये अदिश राशि कैसे प्राप्त होगी? जैसे हमने देखा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी है, तो दो वेक्टर, पहले दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल करो तो सदिश राशि प्राप्त होगी। फिर वेक्टर सी और वेक्टर डी का सदिश गुणनफल करो तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। और इन दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी मतलब एक सदिश राशि, और वेक्टर सी क्रॉस बी डी मतलब एक सदिश राशि। तो दो सदिश राशियों का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डॉट गुणनफल कर रहे हैं। तो डॉट गुणनफल क्या कहलाएगा? एक अदिश राशि कहलाएगी, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है। दोनों यहाँ पर ये दो सदिश और यहाँ पर दो सदिश, मतलब चारों सदिशों का कौन सा गुणनफल है? ये अदिश गुणनफल है, इसलिए ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अब यहाँ पर इस अदिश डॉट गुणनफल की जगह आप क्या लगा दो? क्रॉस गुणनफल लगा दो, तो कौन सी राशि होगी? एक सदिश राशि प्राप्त होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है या क्रॉस गुणनफल जो है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों सदिशों का कौन सा गुणनफल हो गया? सदिश गुणनफल हो गया। इस चारों सदिशों के सदिश गुणनफल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये तीनों का क्या है? सदिश गुणनफल है। ये त्रिक सदिश गुणनफल बोलते हैं इसको। और इस त्रिक सदिश गुणनफल के साथ में एक वेक्टर ए का सदिश गुणनफल करेंगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी, क्योंकि ये सदिश राशि और ये सदिश राशि, दोनों सदिश राशि का कौन सा गुणनफल है? ये सदिश गुणनफल है, इसलिए सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे अदिश गुणनफल किस प्रकार से करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी क्रॉस डी है ना, इसका जो परिणामी राशि होगी वो अदिश राशि कैसे प्राप्त होगी उसको देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी क्रॉस डी में इस वेक्टर सी क्रॉस डी की जगह लिखेंगे अपन क्या? वेक्टर वी लिख लेंगे, जो कि एक सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस डी को ऐसा लिख दिया अपन ने। ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्रमनिर्णय नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक है। तीनों सदिशों का सदिश गुणनफल। अब वेक्टर बी यहाँ पर क्या? इस वेक्टर वी की जगह क्या लिख रहे हैं अपन? ये रख रहे हैं वेक्टर सी क्रॉस डी रख रहे हैं। तो देखो वेक्टर बी क्रॉस क्या रख रहे हैं? वेक्टर सी क्रॉस डी, इस बी की जगह रख रहे हैं अपन, है ना। बाकी जैसे का वैसा, क्योंकि वेक्टर बी की जगह रख दिया अपन ने क्या? वेक्टर सी क्रॉस डी, है ना। तो इस वेक्टर बी के भी जगह क्या रखेंगे? वेक्टर सी क्रॉस डी। अब ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस डी है, तो ये तीन सदिश है, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल है। तो क्या आता है? यहाँ बीच की राशि सामने आती है, तो ये वेक्टर सी सामने आ गई, और जो पहली राशि और तीसरी राशि इनका क्या होता है? सदिश अदिश गुणनफल होता है। तो वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट कितना हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर तीसरा जो पद है वेक्टर डी, उसको बाहर निकाल लेंगे। अब क्या बचा? वेक्टर बी क्रॉस सी, पहला पद और दूसरा पद ये सामने आ जाएगा, है ना। ठीक है। तो वेक्टर बी डॉट कितना आ गया? वेक्टर सी। तो हम इसको लिख सकते क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना। फिर ये वेक्टर बी डॉट डी जैसे का वैसा, फिर वेक्टर ए का इसके साथ में गुना करेंगे तो वेक्टर ए डॉट डी, और फिर क्या हो गया? वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो राशि है कौन सी? ये वाली, है ना, वेक्टर ए डॉट सी, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है ना। यहाँ पर वेक्टर बी डॉट डी, ये भी कौन सी राशि है? ये भी अदिश राशि है। और दोनों अदिश राशियों का कौन सा गुणनफल हो रहा है? डॉट गुणनफल हो रहा है। तो ये भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। ये दोनों राशियाँ कैसी प्राप्त होगी? अदिश राशि। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये भी एक कौन सी राशि? ये भी एक अदिश राशि, ये भी एक कौन सी राशि? अदिश राशि। ये भी एक कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि। और दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा? एक अदिश राशि प्राप्त होगी।
तो ये भी एक अदिश राशि, ये भी एक अदिश राशि, और दोनों में अदिश राशियों का क्या करेंगे, दोनों में अदिश राशियों का क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस राशि कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इन चारों सदिशों के लिए अदिश राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सदिश गुणनफल की बात आएगी तो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी को क्या कर दो, पहले ये वेक्टर सी क्रॉस डी को अपन ने वेक्टर बी माना था, वेक्टर ए क्रॉस बी को अपन क्या मानेंगे, वेक्टर बी मानेंगे। तो इस वेक्टर ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख दिया, वेक्टर बी लिख दिया। तो वेक्टर बी क्रॉस कितना आएगा, वेक्टर सी क्रॉस डी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी के परिभाषा से तीनों सदिशों का सदिश गुणनफल, तो बीच वाला पद क्या ले लिया, सामने ले लिया। फिर पहला और तीसरा पद का अदिश गुणनफल, फिर माइनस करके तीसरा पद सामने ले लिया, फिर पहले और दूसरे का अदिश गुणनफल आ गया। ठीक है, अब वेक्टर बी की जगह क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। तो देखो वेक्टर बी की जगह क्या लिख रही है, वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर डी आ गया, फिर माइनस वेक्टर डी, और ब्रैकेट में वेक्टर बी की जगह क्या रख रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी रख रहे हैं, डॉट वेक्टर कितना आ गया, सी। तो वेक्टर सी बाहर, इस वेक्टर ए डॉट क्या लिखेंगे, वेक्टर बी क्रॉस कितना आ गया, डी। वेक्टर बी क्रॉस कितना लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। उसके बाद में वेक्टर ए सामने आ गया, वेक्टर बी क्रॉस कितना लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये पूरी राशि कैसी है, ये पूरी राशि एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, और ये सदिश राशि। यहाँ पर ये टोटल राशि कैसी प्राप्त हो रही है, ये कौन सी राशि प्राप्त हो रही है, सदिश राशि प्राप्त हो रही है। कौन सी राशि, ये सदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सदिशों का, चारों सदिशों का कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल है ना। तो यहाँ से हम ये सदिश गुणनफल को इससे भी अपन देख सकते हैं। कैसा, देखो यहाँ पर सदिश राशि कैसे प्राप्त होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस कितना है, ब्रैकेट में वेक्टर सी क्रॉस डी है। तो वेक्टर ए क्रॉस फुल ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस कितना, वेक्टर सी क्रॉस डी जो है उसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये त्रिगुणनफल निकाल लेंगे इसका। क्या, वे वेक्टर सी जो बीच वाला पद है वो बाहर निकल जाएगा, और वेक्टर बी क्रॉस कितना, वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर कितना डी जो है वो अंदर रहेगा, उनका सदिश अदिश गुणनफल होगा। वैसे माइनस करके अब जो तीसरा पद है उसको बाहर निकाल लिया, पहला और दूसरा जो पद है वो उनका अदिश गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस सी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट डी। उसके बाद में वेक्टर ए क्रॉस कितना लिखेंगे, डी, ये वेक्टर ए डॉट कितना, वेक्टर डी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर बी डॉट सी माइनस करके, है ना। तो अब यहाँ पर देखो वेक्टर ए क्रॉस सी क्या है, सदिश राशि, और उस सदिश राशि में किसी अदिश राशि का गुना करेंगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, एक सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है, वैसे ये भी कौन सी राशि प्राप्त होगी, दोनों मिलाकर, क्योंकि ये सदिश राशि ये वाली, और ये अदिश राशि, तो सदिश राशि में अदिश राशि का अदिश गुणनफल करेंगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, सदिश गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होगी। अब दोनों सदिश राशि है, दोनों सदिश राशियों में से माइनस कर रहे हैं अपन, तो कौन सी राशि प्राप्त हो रही है, एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है ना। इस प्रकार से एक क्या निकल कर आ गया, सदिश गुणनफल। तो यहाँ पर हमने देखा था अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, और ये क्या, सदिश राशि प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों सदिशों का क्या निकाल सकते हैं, सदिश गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं और अदिश गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं।